शाम की राम राम। मित्रों, आज एक ऐसी कहानी मैं आपके सामने बता रहा हूँ जिसे पूरा सुनने के बाद आपको लगेगा कि हमारे सामाजिक व्यवस्था में कहीं न कहीं कोई त्रुटि तो है, जो हम अपने बच्चों को उचित संस्कार देने में कहीं चूक रहे हैं। यह बात लगभग 30 साल पहले की है और मैंने अपने कई संस्करणों में आपसे बताया है कि मेरी मित्रता जब मैं 25 साल का था तो 60-65 साल के बूढ़े बुजुर्गों के साथ थी और बहुत अंतरंगता से वे मुझसे अपनी व्यथा को साझा करते थे। ऐसे ही एक सज्जन थे, बुजुर्ग सज्जन थे, सरकारी सेवा से अवकाश प्राप्त थे। 3 संतानें थीं। पहली संतान उनकी काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त थी भारत के एक नामी शैक्षणिक संस्थान से, और वे एक सरकारी एक बड़े ओहदे पर सेवारत थे और अपने पिता के लाडले भी थे। बाकी 3 भाई या संभवतः 2 और छोटे भाई थे, वे भी सामान्य दर्जे से पढ़े और विभिन्न सेवाओं में संलिप्त हुए। अब बुजुर्ग सज्जन, जो उस समय पेंशन भी मिलने लगी थी सरकारी कर्मचारियों को, पिता को पेंशन है, पिता अपनी पत्नी के साथ स्वाधीनता के साथ उत्तर प्रदेश के एक शहर में रहता है और पुत्र जो है, एक बड़ा पुत्र बहुत उच्च पद पर है और लखनऊ राजधानी में वह सेवारत है। केंद्रीय सरकार की सेवा थी। उस समय की एक घटना उन्होंने मुझसे साझा की, बुजुर्ग सज्जन ने। वे बुजुर्ग सज्जन शैक्षणिक जगत से संबंधित थे। मैं नाम इसलिए उल्लेख नहीं करूंगा कि उनके जो वारिस हैं आज इस कहानी को सुनकर हो सकता उन्हें बुरा लगे। तो मुझसे एक दिन बताते हैं, बोले बहुत आज दुख लगा, आप बता रहा हूँ तुम्हें। मुझसे बोले वो बुजुर्ग सज्जन, मेरे पुत्र के घर गया था, गांव से, लखनऊ के पास के किसी गांव के थे वे। तो दोपहर को पहुँचे, लड़का सरकारी कार्यालय में था, बहू ने नाश्ता पानी कराया और जब शाम 5 बज गया तो बहू ने कहा, बाबूजी शाम 5 बज रहा है, आप तो गांव जाएंगे ना, तो अंधेरा हो जाएगा गांव पहुंचते पहुंचते। जबकि वे सज्जन यह सोचकर गए हुए थे लड़के के पास कि वे कुछ दिन वहाँ रुकेंगे, 2-4 दिन रहेंगे, पर बहू का स्पष्ट संकेत था कि बाबूजी शाम की गाड़ी या बस आप पकड़ लीजिए ताकि अंधेरा होने से पहले गांव पहुंच जाएं। वे बताए हमसे कि इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई और बात करने की आगे। मैं तुरंत वहाँ से चल पड़ा मेरे लड़के के घर से, और सड़क पर जब आया तो उनके आँख से आंसू छलक गए थे। किसी बात की उन्हें कमी नहीं थी, अच्छी खासी पेंशन मिल रही थी, पुत्र भी बहुत उच्च पद पर था और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बस कमी थी तो इस बात की कि बहू को लगता था कि ससुर जी इस घर के ऐसे सदस्य नहीं हैं कि उन्हें नियमित रूप से उनके परिवार में वे रहें। वो इस घटना को बताकर बहुत दुखी हुए और बोले, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है। बार बार वे भी इसी उधेड़-बुन में थे। हम लड़कियों को शिक्षा देते हैं कि शादी विवाह के बाद तुम्हें अपने ससुराल में कैसे रहना है। हमें ये शिक्षा देते समय इसका ध्यान रखना चाहिए कि अपनी सास या ससुर को भी
अपने पिता और माता की तरह सम्मान देना चाहिए। अब इसमें कितना मोह, कितनी आंतरिकता एक कन्या अपने सास ससुर के प्रति रखेगी, यह कहना बड़ा कठिन हो जाता है और ऐसी घटनाएं अक्सर हो जाती हैं। अब पार्ट 2 इसका ये है कि इस लंबे अंतराल के बाद वे सज्जन का तो देहांत हो गया, कुछ साल बाद उनकी धर्मपत्नी का भी देहांत हो गया। अब पार्ट 2 ये है कि जिस बहू ने ऐसा कहा था, ससुर के प्रति जो रवैया था, आज उनके खुद 2 पुत्र हैं और दोनों विदेश में हैं। इस बीच उनके पति का निधन हो गया है। अब बहू लखनऊ के उस निजी घर में रह रही है जहाँ काफ़ी धन लगाकर उन्होंने बहुत बड़ा सा घर बनाया था। आज रहने के लिए इंसान नहीं है, अकेला निर्वासित जीवन, छोटा परिवार कई मायने में दुखद भी है और अपने पूर्वजों के प्रति जो नज़रिया हम रख रहे हैं वह उससे भी दुखद है। इसीलिए मैं खास करके लड़कियों की शिक्षा पर, घर की शिक्षा पर ज़्यादा कहूँगा कि माता पिता ऐसी शिक्षा दें कि वे ससुराल में जाकर उसे सारे सदस्यों को अपना लें, उनके प्रति सम्यक और उचित व्यवहार करें, क्योंकि घूम फिर कर बात अपने ऊपर ही आती है। जो हम दूसरों के प्रति करते हैं, किसी न किसी समय जीवन के किसी पड़ाव में वे सारी घटनाएं घूमकर अपने ऊपर घटित हो जाती हैं, पर आदमी को उस समय पश्चाताप करने के सिवा कुछ नहीं बचता है। आज की घटना में यहाँ इसका उल्लेख कर रहा हूँ। अपने अपने स्तर पर इस पर सोचिए, ऐसा क्यों होता है। कारण बहुत से हो सकते हैं। फिलहाल आज यहीं तक, फिर कल मिलते हैं।